नमस्ते दोस्तों। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन। आप सभी ने कभी ना कभी तो ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा या फिर खुद किया भी होगा, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट आर द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटीज इन इंडिया? इफ नॉट, डोंट वरी, आज हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एंड आई गारंटी यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कमोडिटी ट्रेडिंग इंडिया में एक बड़ा मार्केट प्लेस है जहां लोग डेली यूज़ होने वाले एसेंशियल्स खरीदते हैं और बेचते भी हैं, जैसे फूड, मेटल्स और एनर्जी सोर्सेस। सोचो, ये एक ऐसी जगह है जहां किसान, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स एक साथ मिलते हैं और अपने सामान का लेन देन करते हैं। इंडिया में कमोडिटी ट्रेड का पहला अपीयरेंस 1875 में हुआ था, लेकिन फॉरेन इन्वेजन्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फैक्टर्स की वजह से कमोडिटी ट्रेडिंग डिक्लाइन हो गया था। फिर भी स्टॉक मार्केट के दूसरे टाइप्स ऑफ कंपैरिजन में कमोडिटी ट्रेडिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है और आज उसका पॉपुलैरिटी बहुत है। आइए अब जानते हैं अबाउट द वैरायटी ऑफ कमोडिटीज जो इंडिया के ट्रेडिंग का एक मेजर हिस्सा है। पहले आते हैं सीरियल्स जैसे व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन्स, कॉफ़ी बीन्स, चॉकलेट बीन्स, शुगर केन, कॉटन प्लांट्स और रबर ट्रीज। नेक्स्ट है एनर्जी, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस जो इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और हाउस होल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो ज्वेलरी, इन्वेस्टिंग और इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हैं, ऑल्सो कम अंडर इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज। अगला वाला है सॉफ्ट कमोडिटीज या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कॉफ़ी, कोको, शुगर, कॉटन एंड रबर, जिनके प्राइसेस वेदर पैटर्न्स और सप्लाई डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है। ये तो बात हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज की, बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ डू दे वर्क इन द कमोडिटीज मार्केट। ये ट्रेडिंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड हो गई है। कुछ स्पेशल मार्केट्स होते हैं जिसे कमोडिटी एक्सचेंजेस कहते हैं, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, और यहाँ ये ट्रेडिंग होती है। ये मार्केट सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इन गुड्स के प्राइसेस सेट करते हैं। ये लोगों को रिस्क मैनेज करने, इन्वेस्ट करने और इन कमोडिटीज़ को खरीद बेच के प्रॉफिट बनाने का मौका देती हैं। इकोनॉमी के लिए ये स्पेशल मार्केट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि एसेंशियल गुड्स का स्मूथ फ्लो बना रहे और इनके प्राइसेस मेंटेन हो सके। पार्टिसिपेंट्स मार्केट में ट्रेडर्स, हेजर्स, आर्बिट्रेजियर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में फीचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों शामिल है। फ्यूचर ट्रेडिंग में फ्यूचर डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फिक्स्ड प्राइसेस पर, और स्पॉट ट्रेडिंग में फिजिकल कमोडिटीज़ की इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग होती है। 2015 से सेबी कमोडिटी एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करता है, इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट सेफ्टी। नाउ लेट्स डिग इन टू नो द टॉप कमोडिटीज़ फॉर ट्रेडिंग इन आवर कंट्री। नंबर 1 में आता है क्रूड ऑयल। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटीज़ में से एक है। क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है गोल्ड। गोल्ड प्राइसेस पे डिमांड और सप्लाई, यूएस डॉलर मूवमेंट, इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है कॉपर, जो एक इंडस्ट्रियल मेटल है जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का गॉज माना जाता है। लास्ट ईयर कॉपर प्राइसेस में 80% राइज हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दीज, MCX पे मोस्ट एक्टिव कमोडिटीज जैसे कि नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, गोल्ड पेटल, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, लीड, कॉटन और मेंथा ऑयल को सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटीज़ माना जाता है। तो दोस्तों, ऑनलाइन कमोडिटी ट्रेडिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर और प्रॉफिटेबल मार्केट बन गया है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस के कारण इनके प्राइसेस सप्लाई और डिमांड, ग्लोबल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक इंडाइसेस से इन्फ्लुएंस होती हैं। शेयर इंडिया जैसे फाइनेंशियल फर्म्स के थ्रू आज इन्वेस्टर्स को कमोडिटीज़ इजीली एक्सेसिबल हैं, जिससे प्राइसेस चेंजेस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट ट्रेडेड कमोडिटीज़ इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।